दोस्तों आप चौंक जाएँगे वो इन्फ्लेशन रेट देख के। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं आपका अमित नासरे और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा हमारे देश की कड़वी सच्चाई। हमारे देश में कड़वी सच्चाई ये है कि कुछ गाठी यूट्यूबर्स हैं, जो ध्रुव राठी जो यूट्यूबर है, उन्होंने बहुत से यूट्यूबर्स का माइंड डाइवर्ट कर दिया है और बहुत से पब्लिक का, उनके व्यूअर का भी माइंड डाइवर्ट कर दिया गया है। तो उनको मैं कहता हूँ गाठी यूट्यूबर्स, जो कुछ यूट्यूबर्स ध्रुव राठी के रास्ते पे चल रहे हैं, उनको मैं गाठी यूट्यूबर्स कहता हूँ। तो गाठी यूट्यूबर्स का कहना ये है, जो द देशभक्त करके एक गाठी यूट्यूबर्स है, वो बोलता है कि हमारे देश में टैक्स बढ़ाया गया है, ये बढ़ाया गया। हमारे देश में जो टैक्स की बात चल रही है, टैक्स की बात जो कर रही है, आज 15,000 रुपये पेमेंट, 25,000 रुपये पेमेंट जिनको मिल रहा है, उनको क्या टैक्स कट रहा है? नहीं कट रहा है ना, उनका घर अच्छे से चल रहा है, वो लेके जा रहे हैं ना पेमेंट अपने घर में। आज जिनको 70-75,000 रुपये पेमेंट है, उनका अगर थोड़ा सा टैक्स कट भी रहा है, तो देश हमारी तरक्की कर रहा है, हमारा देश तरक्की कर रहा है, तो वो थोड़ा सा अपना योगदान करेंगे, तो उसमें क्या जा रहा है? महंगाई की बात मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे देश में 2009 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह बनाए गए थे। तो 2009 से 2014 तक के जब कांग्रेस की सरकार थी, वो वाला इन्फ्लेशन रेट देखो दोस्तों, आप चौंक जाएँगे। दोस्तों आप चौंक जाएँगे वो इन्फ्लेशन रेट देख के। 2014 तक, 2009 से 2014 तक का जो इन्फ्लेशन रेट था, वो काफ़ी हाई था। 10 के ऊपर पहुँच गया था महँगाई का दर दोस्तों। लेकिन 2014 के बाद में आज 2024 तक के 10 साल हो गए हैं दोस्तों। 10 सालों में जो इन्फ्लेशन रेट है, बिल्कुल वो उस कंपैरेटिव में, उन 5 साल के कंपैरेटिव में आधा भी नहीं बढ़ा है, आधा भी नहीं बढ़ा है। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये स्क्रीनशॉट है दोस्तों। इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो महँगाई का दर क्या था और क्या है। दोस्तों महँगाई का दर और कम होने वाला है दोस्तों। 2029 तक का दिखा रहा है इसमें दोस्तों, देखिए 4% दर रहेगा सिर्फ 2029 में। 2029 के बाद में और कम हो जाएगा महँगाई का दर। दोस्तों हमारे देश में एक हॉनेस्ट प्राइम मिनिस्टर मिला है और ये लोग जो है, इन लोग टोटल हाफ एनालिसिस करके, जितने भी यानी कि एनालिसिस करते हैं यूट्यूबर्स लोग, ये सिर्फ अपने, ये छोटे-छोटे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, घाटी यूट्यूबर्स, ये लोग सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस को दिखा के अपना व्यूअर्स बढ़ाते हैं दोस्तों। इन लोग पैसा कमाते हैं और आपको पता है अच्छे से, हम नेगेटिविटी को जल्द कैचअप किया जा सकता है पॉजिटिविटी के मुकाबले। पॉजिटिविटी जितनी जल्दी कैचअप नहीं होती है, उतनी जल्दी नेगेटिविटी कैचअप होती है दोस्तों। दोस्तों मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे देश में महंगाई का दर बहुत ही कम हो गया है। अगर हमारा जैसे बाकी के देशों में कोरोना के टाइम में, कोरोना की वजह से कितना महंगाई दर बढ़ गया था, लेकिन हमारे देश में टोटली कंट्रोल किया गया है महंगाई का दर। आप सोचो दोस्तों, 2009 से 2014 तक का जब कांग्रेस की सरकार थी, तब महंगाई का दर 12% तक के पहुंच गया था। और अगर कोरोना में अगर कांग्रेस की सरकार रहती थी, तो कांग्रेस की सरकार अगर रहती थी, तो फिर कोरोना के टाइम में कितना महंगाई का दर बढ़ता था, आप खुद ही सोचो। 24 दो गुना हो जाता था, 24% तक के, 20 से 24% तक के महंगाई का दर बढ़ जाता दोस्तों। दोस्तों काफ़ी मुश्किल है दोस्तों बाकी पार्टियों के हाथ में सरकार जाना। दोस्तों अभी तो हमारे देश में एक ही काबिल पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे देश को सही तरीके से हैंडल कर सकती है दोस्तों। दूसरी कोई पार्टी नहीं है दोस्तों। आप लोगों का भविष्य तो इतना उज्जवल नहीं हो पाया, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य अगर आपको उज्जवल करना है, आपके पोतों का भविष्य आपको उज्जवल करना है, तो भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर हमें सरकार में रुकाना है। भारतीय जनता पार्टी है तो हमारे देश का फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है। नहीं तो टोटल करप्शन ही करप्शन है। छोटे से सीट से लेकर तो बड़े से सीट तक के करप्शन ही करप्शन है दोस्तों। दोस्तों काफ़ी मुश्किल है।